क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत जरूरी काम में बिजी हो, रात को चैन से सोने की तैयारी कर रहे हैं और अचानक से आपके दांतों में वो टीस वाला दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा दर्द जो आपके मसूड़ों से होता हुआ सीधा आपके कान और सिर की नसों तक पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके मसूड़ों के अंदर कोई नुकीली चीज चुभा दी हो। हम अक्सर इसे दांत का कीड़ा कह देते हैं। हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, महंगे महंगे टूथपेस्ट लेकर आते हैं या दर्द कम करने की गोलियां खाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये दर्द बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सिर्फ दर्द को दबा रहे हैं। जो सड़न वहाँ पे हुई है, जो जख्म वहाँ पे हुआ है, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके किचन में रखी हुई है। ये कोई जादुई दवा नहीं है, बल्कि बहुत ही साधारण चीजों से बना हुआ एक वैज्ञानिक मेल है जो आपके दांतों की सेहत को बदल सकता है, आपकी सड़न को ठीक कर सकता है, कीड़ा लगे हुए दांतों को फिर से रिपेयर कर सकता है और दर्द को तुरंत खत्म करने में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके उन चीजों के बारे में बताऊंगी और उनसे मिलवाऊंगी और ये कैसे आपके दांतों की सड़न को वहीं पर रोक सकती है। याद रखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा आपको अच्छे से जानना है क्योंकि असली बात उस खास तरीके में छिपी हुई है जिससे आपको इसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमारे दांतों में कोई कीड़ा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई वैसा कीड़ा नहीं होता जो आपने आंखों से देखा है, जिसे हम कीड़ा लगना कहते हैं। वो असल में आपके दांतों की ऊपर जो सबसे मजबूत परत होती है उसको गलना कहते हैं। वो गलना शुरू हो जाती है। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। आप मान लीजिए कि आपका दांत एक मजबूत इमारत के खंबे के जैसा है। उस खंबे के ऊपर एक बहुत ही सख्त पेंट की परत चढ़ी हुई है, जिसे विज्ञान की भाषा में एनेमल कहते हैं। ये परत हमारे शरीर की सबसे सख्त चीज होती है, यहाँ तक कि हमारी हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होती है। पर जब हम खाना खाते हैं, खास करके ऐसा खाना जो दांतों में चिपकता है, जैसे मीठा, मैदा या ऐसी चीजें जो दांतों में चिपक जाती है और हम कुल्ला नहीं करते, तो हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया उस खाने पर हमला कर देते हैं। ये बैक्टीरिया उस खाने को तेजाब यानी एसिड में बदल देते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी सख्त चीज पर थोड़ा थोड़ा करके तेजाब डाला जाए तो क्या होगा? ये चीजें गलने लगती है। बस यही हमारे दांतों के साथ होता है। वो सख्त परत धीरे धीरे करके गलना शुरू हो जाती है और वहाँ एक छोटा सा गड्ढा बनना शुरू होता है। जब खाना उस गड्ढे में जाकर फंसता है तो वो सीधा आपके दांतों की बारीक नसों तक पहुंच जाता है और तभी आपको वहाँ पर जानलेवा दर्द महसूस होता है। पबमेड की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे किचन में मौजूद एक खास मसाला ऐसे एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं उसमें, जो उन बैक्टीरिया को खत्म कर सके जो ये तेजाब बनाते हैं। मतलब कि अगर हम सही चीज का सही वक्त पर इस्तेमाल करें तो हम उस सड़न को अंदर जाने से रोक सकते हैं और अपने दांत को बचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो चीजें कौन सी है जो आपके दांतों को सड़न से बचा सकती है, कीड़े को खत्म कर सकती है और आपके दांतों को फिर से रिपेयर करा सकती है और दर्द में तुरंत आपको आराम दे सकती है। सबसे पहली चीज है अदरक, दूसरी चीज है हल्दी और तीसरी चीज है लौंग। अगर इनको कॉम्बिनेशन में आप लगाते हैं, आपको खाना नहीं है, सिर्फ लगाना है, तो आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी बिना किसी महंगी दवाई के। अब आप कहेंगे अदरक हल्दी तो हम रोज खाते हैं, फिर भी दांत खराब क्यों होते हैं? देखिए, असली बात ये है, आप जो चीज चुन रहे हैं वो कितनी शुद्ध है। मार्केट में मिलने वाले जो पिसे हुए मसाले होते हैं, अक्सर उनमें वो बात नहीं होती या उनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अदरक हमेशा ताजा और कड़क लेना चाहिए। अगर आप ताजे अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको उतना ही बेनिफिट देता है जो उसके अंदर वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। अदरक के अंदर जिंजरोल नाम का एक तत्व होता है जो सूजन को कम करने में माहिर है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, लौंग। लौंग हमेशा वो चुने जो गहरे रंग की हो, जिसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो गोल हो, जिसे अक्सर फूल कहा जाता है, पूरी तरह सही सलामत और टूटा हुआ ना हो। अगर लौंग टूटी हुई है तो समझिए जो असरदार उसके अंदर तेल होता है वो उड़ चुका है। लौंग में यूजेनॉल होता है जो दर्द को सुन्न करने का काम करता है। तीसरी चीज है हल्दी। कोशिश करें आप गांठ वाली हल्दी लेकर आए और उसे घर पर पीसे। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो एक कुदरती एंटीसेप्टिक है और जो इन्फेक्शन होता है उसको फैलने से रोकता है। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। ये मेरी बताई हुई सबसे मुख्य रेमेडी है। इसे बहुत ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। अब क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले एक चने के दाने जितना फ्रेश अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेना है। इसके अंदर एक चुटकी लौंग का पाउडर जो ताजा आपने पीसा है, एक चुटकी हल्दी का पाउडर लेना है। घर में जो आपका पाउडर रखा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ताजी हल्दी नहीं है। अब बनाने का तरीका इसका देख लीजिए। सबसे पहले अदरक के उस चने के बराबर टुकड़े को आपको अच्छे से कूट लेना है। इसे इतना कूटे कि थोड़ा सा नरम हो जाए और इसका रस निकलने
निकलने के लिए तैयार हो जाए। अब इस कुटे हुए अदरक में आपको जो लौंग का पाउडर है सिर्फ 1 चुटकी ही आपने इसमें डालना है। 1 चुटकी हल्दी का पाउडर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उंगली से भी कर सकते हैं, उंगली को अच्छे तरीके से धो लें, हाथों को साफ कर लें। इस तैयार मिश्रण को सीधा उस दांत के ऊपर रखना है जहां आपको दर्द है या कीड़ा लगा है या सेंसिटिविटी है या बार बार आपको टीस जैसा यानी चुभन जैसा दर्द महसूस होता है। अब सबसे जरूरी बात यह है, इसे रखने के बाद अपने दांतों पे इसे जोर से दबा ले, जैसे दबा के आप मुंह को बंद कर लेते हैं। आपको इसे कम से कम 15 मिनट तक दबा के रखना है और जो आपकी लार है उसको मुंह में ही रखने देना है, यानी किसी से बातचीत नहीं करनी है। ये काम कैसे करता है, जब आप इसे 15 मिनट तक दबा कर रखते हैं तो अदरक का जो रस होता है, लौंग के तेल और हल्दी का अर्क मिलकर उस गड्ढे के अंदर तक पहुंचते हैं। अदरक सूजन को कम करता है, लौंग वहाँ पे नसों को हल्का सा सुन्न कर देती है जिससे दर्द तुरंत बंद होने का आपको एहसास मिलता है, और हल्दी वहाँ पे जो मौजूद बैक्टीरिया होता है उसको खत्म करने में तुरंत काम करती है। ये 15 मिनट आपके दांत के लिए मरम्मत का समय है। अब इस तरीके के अलावा मैं आपको 3 और छोटे तरीके भी बता देती हूँ जो डेली लाइफ में आपके दांतों को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। तो पहला तरीका ये है, ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनके मसूड़े कमजोर हैं या कुछ भी वो हार्ड चीज चबा नहीं पाते, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तो क्या करना है, रोज सुबह दांतों को साफ करने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच अदरक का रस लेना है, 1 चुटकी नमक मिलाकर उससे कुल्ला करना है, और ये हर खाने के बाद आप कर सकते हैं। ये आपके मुंह के पीएच लेवल को सही रखता है ताकि बैक्टीरिया वहाँ दोबारा अपना घर ना कर पाए और जो बैक्टीरिया है वो भी खत्म हो जाए। दूसरा तरीका, इसे आयुर्वेद में ऑयल पुलिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो दांतों की जड़ों को और ज्यादा मजबूत बनाता है। करना क्या है, 1 चम्मच सरसों के तेल में 1 चुटकी हल्दी मिलानी है, इसे मुंह में भरकर 2-3 मिनट तक चारों तरफ आपको घुमाते रहना है, जैसे मुंह में आप गार्गल करते रहते हैं, और फिर इसको थूक देना है। अब कैसे काम करता है ये, जो सरसों का तेल होता है जब हल्दी के साथ मिलता है तो मसूड़ों की पकड़ को पत्थर जैसा मजबूत बना देता है और दांतों का जो पीलापन होता है उसको भी कम करने का काम करता है, और जो गलती से आपके मुंह में बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको तुरंत ऑयल के साथ मिक्स करके निकालने में आपकी हेल्प करता है। तीसरा तरीका, अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये आपको जरूर करना चाहिए। क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 लौंग को अपने मुंह के उस हिस्से पर दबाकर रखें जहां आपको लगता है कि सड़न शुरू हो गई है, सेंसिटिविटी है या दांतों में आपको कीड़ा लगना शुरू हो गया है। तो इसे चबाना नहीं है, बस रखे रहना है, और जो लार आपके मुंह में बनती है उसको भी मुंह में रखना है। यह असर कैसे करता है, रात भर जो लौंग का अर्क होता है आपके लार और सलाइवा के साथ मिलकर दांतों की सफाई करता है, जिसे सुबह उठने पर मुंह से बदबू नहीं आती और दांत भी सुरक्षित रहते हैं। अगर आप इसको पूरी रात तक मुंह में रख के सो सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप 10 या 15 मिनट तक रखें या 20 मिनट तक रखें, उसके बाद आप इसको थूक करके आराम से सो सकते हैं, बिना कुल्ला करे ही सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये रसोई की चीजें हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित है, पर कुछ बातों का जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे जलन का एहसास। अदरक और लौंग थोड़े तीखे होते हैं, अगर आपको इससे रखने में थोड़ी जलन महसूस होती है तो घबराए नहीं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जलन असहनीय हो जाए, जैसे जख्म बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे अदरक रखेंगे तो बहुत ही आपको ज्यादा लगेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करके इसको लगा सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों में बहुत ज्यादा खून आता है या बहुत ज्यादा गहरे जख्म बन गए हैं तो नमक या अदरक का इस्तेमाल कम करें, थोड़े टाइम के लिए आप करें। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि गर्म पानी में हल्दी और नमक के कुल्ले करते रहें 4-5 बार, तो उससे जख्म आपका और जो सूजन वो तुरंत कम हो जाएगी, और उसके बाद इस नुस्खे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसको दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना है। जो अदरक वाला नुस्खा आपको बताया था, लौंग और हल्दी डाल के करने वाला, जब आपको तेज दर्द महसूस हो या फिर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है या मसूड़े फूले हुए हैं, तो कम से कम दिन में खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं 15-15 मिनट के लिए। या आपको ऐसा लगे कि रात के समय सोते वक्त आपको तेज दर्द महसूस हो रहा हो तो उस वक्त छोटा अदरक का टुकड़ा, जैसे मैंने आपको बताया है, उसी वक्त अपने दांत में रख ले और आप सोने की कोशिश करें। जिस तरफ के आपका दांत का दर्द है उसी करवट लेके आप सो जाएं, यानी आपकी लार इधर उधर बह के आपके गले के अंदर ना जाए या फिर ये टुकड़ा आपके गले में ना फंसे, इसलिए करवट लेके सोना जरूरी है। तो ये तब कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो या किसी की सेंसिटिविटी हो, कीड़ा लगा हुआ हो और वो अपने दांतों को वैसे ही रखना चाहते हो, यानी निकलवाना नहीं चाहते, तो वो दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के आधे घंटे बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए कुल्ला ना करें। अगर पानी पीना है तो 1 घंटे बाद ही पिए, यानी इसको दांतों में काम करने दें। तो इस तरीके से आप अपने दांतों को बिना दवाइयों के घर पर ही ठीक कर सकते हैं, और जो सड़न हो गई है उसको आप तुरंत वहीं पे रोक सकते हैं और दर्द को भी खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।